अगर आप सीबीएसई, आईसीएसई या किसी भी बोर्ड से 10th पास किए हैं और बिहार बोर्ड में क्लास 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। बिहार बोर्ड की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट दिया गया है। बहुत सारे स्टूडेंट को लग रहा था कि अब एडमिशन नहीं हो पाएगा, हमारा साल वेस्ट हो जाएगा। बहुत सारे कॉल्स मैसेजेस हमें प्राप्त हो रहे थे क्योंकि इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था बहुत पहले और बहुत सारा प्यार मिला था। तो आज एक वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए जो सप्लीमेंट्री या कंपार्टमेंट एग्ज़ाम दिए थे, सेकेंड एग्ज़ाम दिए थे या कोई भी बोर्ड या मिस हो गए थे, टाइम निकल गया था, उनके लिए ये वीडियो होने वाला है। तो हे एवरीवन, मैं हूँ साहिल दीवान AKA सजन। आप देख रहे हैं बिहार का और आपका अपना चैनल जो कम्प्लीटली बेस्ड है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए। हाँ, अगर आप CBSE से हैं, ICSE से हैं या किसी भी बोर्ड से हैं, अब आप बिहार बोर्ड आना चाहेंगे और आगे की जर्नी, आगे की पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में करना चाहेंगे तो ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो चलिए आज के वीडियो जो हमें मोटिव था, जिस मोटिव पे आज वीडियो बना रहे हैं उस पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में CBSE से अदर बोर्ड या कोई भी बोर्ड CBSE से आ रहे हैं, आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना है। सप्लीमेंट्री या सेकेंड पास एग्ज़ाम स्टूडेंट जो छूट गए थे या किसी भी रीज़न से एडमिशन नहीं ले पाए थे, उनके लिए वीडियो है, ठीक है। या बिहार बोर्ड के लैंग्वेजेस में बात करें तो स्पोर्ट राउंड एडमिशन, मतलब जहाँ जहाँ वैकेंट सीट रहेगा वहाँ आपको एडमिशन मिलेगा। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट में आपको साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है, कुछ भी लेना हो, आपको कैसे पता चलेगा कि आपके ज़िले में, आपके डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पर वैकेंट सीट है, कहाँ आपके चांसेस ज़्यादा एडमिशन लेने का, वरना एक साल वेस्ट हो जाएगा। ओके, तो उस चीज़ के लिए किस तरीके से फॉर्म को फिलअप करना है, सिर्फ फॉर्म फिलअप करना ही नहीं, आपको फॉर्म फिलअप से लेकर के प्रिपरेशन तक बता देंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें क्लास 11th में करना है, वो भी कंप्लीट इंग्लिश मीडियम में, ठीक है। फॉर्म फिलअप अगर हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट देख रहे हो तो वो आप भी देख सकते हैं, लेकिन बेसिकली इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए, क्योंकि प्रॉब्लम इनको ज़्यादा होगा रिसोर्सेस में, सभी चीज़ों में, लेकिन हमको मिला, हमारा चैनल मिला, तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपको सभी चीज़ें बता दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रीसेंट आपके पेपर आप लोग पढ़ते नहीं होंगे, है ना, क्योंकि हमें सब कुछ तो इंटरनेट पे मिल जाता है। लेकिन देखो, इससे पहले एडमिशन सारे प्रोसेस ऑलरेडी हो रखे थे, लेकिन बहुत सारे एग्जाम के रिजल्ट आने में लेट हो गए, जिससे बहुत लोग मिस हो गए, उनको लगा साल वेस्ट हो जाएगा। लेकिन बिहार बोर्ड आपका ख्याल रखता है, इसीलिए आपको फिर से ऑप्शन दे दिया गया है कि आपका एडमिशन फिर से स्टार्ट होने वाला है। किससे? पोर्टल 5 तारीख से, यानी आपके 5 अगस्त से लेकर के 11 अगस्त तक पोर्टल ओपन होगा। कौन पोर्टल, कौन सा पोर्टल जाना है, कैसे अप्लाई करना, वो सभी चीज़ें जानेंगे इस सेशन में। अगर 11th में एडमिशन लेना है आपको बिहार बोर्ड से तो 5 अगस्त से चीज़ें स्टार्ट होगा, 11 तक चीज़ें चलेगा। कोई भी है आपके दोस्त, उसको शेयर कर दीजिए, इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, ठीक है। ओके, सबसे पहले आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म। ये कैसे फॉर्म फिलअप करता है, ऑफलाइन ऑनलाइन सभी चीज़ें बताएंगे। तो सबसे पहले मुस्कुरा दो क्योंकि तुम हमारे चैनल पर हो, ठीक है। ये है ब्लैंक शीट, बिल्कुल मेरे लाइफ जैसा बिल्कुल ब्लैंक है। चलो, ये है कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म। कैसे फिल करना वो भी बताएंगे, बस थोड़ा सा तुम टाइम लो, थोड़ा सा बस। ये आपको एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, इसमें आपको बेसिक डिटेल्स, अभी जो आप सबसे फर्स्ट स्टेप होगा, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करना पड़ेगा, सब चीज़ें बताएंगे। तो वहाँ आपको ये फॉर्म बेसिकली फिल करना है, उसको डाउनलोड करके एक आपके पास रखना है। इसमें बेसिकली क्या होता है, क्योंकि अभी जो है वो वेबसाइट ऑफ है, तो मैं बताऊँगा, टेंशन मत लो। आप का जो भी आपने स्कूल में, जैसे आपने बोर्ड कहाँ से दिया, पासिंग ईयर वगैरह, है ना। अगर आप CBSE से हैं तो वहाँ पे जब पोर्टल ओपन हो जाएगा तो एक ऑप्शन भी आ जाएगा, आप कौन से बोर्ड से हैं, आपको बोर्ड चूज़ करने देगा। बिहार बोर्ड तो बिहार बोर्ड, ICSE तो ICSE, जो भी बोर्ड है आपको वहाँ पे ऑप्शंस रहेंगे, आपको चूज़ करना है। आपका डेट ऑफ बर्थ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रोल कोड, रोल नंबर, ये सभी चीज़ें फिल करना और सही फिल करना है ना। एप्लीकेशन, आपका एप्लीकेंट नेम, आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपके कितने भी नंबर आए। अच्छा, CBSE में एक बात है कि आप लोग 5 बेस्ट काउंट कर सकते हैं, आपके 6 सब्जेक्ट है, लेकिन बिहार बोर्ड 500, अब 500 ना, ठीक है। तो आप अपना बेस्ट काउंट कर लीजिएगा, ठीक है, आपको बेस्ट काउंट करना है, ठीक, ओके। और किसी को अगर PCM लेना है और पता चला उन्होंने मैथ्स के जो मार्क्स है वो काउंट नहीं किया, वो गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको PCM ले रहे हैं तो मैथ्स के तो नंबर बताने होंगे ना। पता चला आपका मैथ्स में बैक लगे हुए हैं ना, भले नंबर कम है, पास तो है ना आप, ठीक है, एलिजिबल हो जाएगा। बिहार में उतना चीज़ें ये नहीं होता है कि आपको नहीं मिलेगा, मिल जाता है, ठीक, ओके। तो यानी आप अपना बेस्ट काउंट कर लीजिएगा 5, क्योंकि आपके CBSE में ऑप्शन रहता है, ठीक, ओके। क्लास 10th की बात करें, चलिए
जो भी आपका स्कूल का नाम है, जहाँ से आपने 10th पास आउट किया, स्कूल का लोकेशन थोड़ा बता देना, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आपने कब 10th पास आउट किया, कब एडमिशन लिया, ज्वाइनिंग, ये सभी चीज़ें आपको मिलेगा डॉक्यूमेंट आपके स्कूल की तरफ से। ठीक है, ओके। आप जेंडर, मदर टंग क्या है, कहाँ से है, कौन से रिलीजन से है, ब्लड ग्रुप ये ऑप्शनल है, भरना चाहे तो भर सकते हैं। फिर आपका डिटेल, बेसिकली आपका आधार नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। अब बहुत लोग यहाँ मिस अंडरस्टैंडिंग या फिर बहुत गलती फिल कर देते हैं। ठीक है, ओके। तो थोड़ा सा ख्याल रखना इन सब चीज़ों को, ये भी जो भी चीज़ें ये इंपॉर्टेंट है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि फॉर्म ऑप्शन जो पोर्टल है वो ऑफ है, लेकिन फिर भी बताएंगे। यहाँ पे आपको चीज़ें स्कूल कॉलेजेस में आपको टोटल 10 कॉलेजेस चूज़ करने हैं, जो भी आप स्ट्रीम से ले रहे हो। जैसे साइंस है, इन्होंने साइंस इनको साइंस में एडमिशन लेना था, तो टोटल आपको सीट्स आपको आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आपको कहाँ कहाँ एडमिशन लेना है। लेकिन आप लोग स्पोर्ट राउंड में एडमिशन कर रहे हैं तो आपके पास इतना चीज़ें हो सकता ना दे। ठीक है, तो आपको पहले पता करना होगा कि आपके स्कूल्स में या आसपास स्कूल में कौन सा सीट खाली है जहाँ आपको फटाक से एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, फ़ी हो सकता है 350 रहे या बढ़ सकता है, मे भी चांसेस है। सभी चीज़ें पेमेंट करने के बाद ये ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस रहेगा। ये सभी चीज़ें कहाँ होगा, तो चल तुम्हें लेके चलते हैं एक बहारों की दुनिया में, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट। सबसे पहले ब्राउज़र में जाना है। अगर तुम्हें शो हो रहा हो तो ब्राउज़र में सिर्फ OFSS बिहार लिखेगा आपके सामने, ये सिंपल सा ओपन हो जाएगा। ये बिहार बोर्ड का वेबसाइट है। एंड यकीन मानो काम के टाइम पे कभी काम नहीं करता है। ठीक है, जो बात सही है। ठीक है, स्पेशली रिजल्ट के वक्त आपको यहाँ पे आना है। देखो इस टाइप का चीज़ है, यहाँ पर आप अपना जो भी करिकुलम है सभी चीज़ें डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। यहाँ है आपका कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको फिल करना है। लेकिन फिल करने से पहले आपको अभी मालूम होना चाहिए कि आपके डिस्ट्रिक्ट में क्या सीट बचे। पता चला आपने वो सभी कॉलेज चूज़ कर लिए जिसमें सीट ही नहीं है, फिर आप घर में सीट बैठ लीजिएगा, घर का सीट आपका खाली है, तो वो चीज़ ना हो। इसलिए देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है कि लिस्ट ऑफ वैकेंट सीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका कट ऑफ लिस्ट है, तो अभी कट ऑफ लिस्ट रहने दीजिए क्योंकि आप लोग ऑलरेडी बहुत लास्ट में ज्वाइन कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। आप सिंपल सा यहाँ पे लिस्ट ऑफ वैकेंट सीट पे क्लिक कीजिएगा। जो भी स्कूल्स है, जितने भी वैकेंट सीट है, जो भी अलग अलग स्ट्रीम्स हैं, तो ऐसा लोडिंग लेने देते हैं। ठीक है, ओके, तो सर वेट कीजिए। ओके, मैंने कुछ बेवकूफ़ी कर दिया था, नेट ऑन नहीं किया। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले वैकेंट सीट पे क्लिक करेंगे। लोडिंग होने के बाद आपके सामने ये ऑप्शन होगा। ठीक है, आपको सिंपल सा डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपको एडमिशन लेना है। और एक बात थोड़ा सा ख्याल रखिए, अभी जो भी स्टूडेंट है, आप कोई ऐसा स्कूल चूज़ कीजिए जहां आपके आसपास हो। ऐसा नहीं कि आप रह रहे एक अदर डिस्ट्रिक्ट में, आप ले रहे कहीं दूर। क्योंकि देखो, अब ये नहीं कह सकते कि कुछ दिन के बाद हो सकता है एडमिशन में एडमिशन बोलते हैं, आपके अटेंडेंस प्रॉब्लम हो सकते हैं। कुछ कुछ स्कूल अगर स्ट्रिक्ट होते हैं तो एडमिशन 75% आपको स्कूल जाना होगा, है ना। तो पास स्कूल रहेगा। मंथली एग्जामिनेशन होते हैं आपके बिहार बोर्ड में, कब होते हैं वो भी बता देंगे। तो इन मुद्दों का ख्याल रखते हुए आप स्कूल चूज़ कीजिएगा। फिर पता चला आपने फ़ोन किया कि हमारे स्कूल में एग्ज़ाम है, हम लोग किस तरीके से मैनेज करें। तो अभी ये चीज़ें ध्यान रखना। सबसे पहले आप सिंपल सा डिस्ट्रिक्ट, जो भी डिस्ट्रिक्ट है, फॉर एग्जांपल मैं कटिहार डिस्ट्रिक्ट से हूँ, ठीक है, तो मैं सिंपल सा कटिहार चूज़, आपके जो भी डिस्ट्रिक्ट है आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं कटिहार में कौन सा डिस्ट्रिक्ट खाली है, मतलब कौन से स्कूल्स खाली है, आपको वो लिस्ट मिल जाएंगे। थोड़ा सा हम लोग वेट करेंगे। अभी ये हो रहा है, देखो यहाँ पे देखो सीट्स है, ठीक है, कोड है, और देखो कितने कितने सीट्स खाली हैं। जैसे आर्ट्स में 125 सीट खाली है। ठीक है, ओके, इस तरीके से आपके पास पूरा लिस्ट आ जाएगा कि हाँ किस में कितना खाली है विथ स्ट्रीम, है ना। इससे आप सिंपल सा आइडेंटिफाई कर लोगे कि हाँ, तो आप सिंपली सा आप लिस्ट बना लोगे कि हाँ आपके स्कूल आपके आसपास में लोकेशन देख लीजिएगा, हाँ पास में स्कूल है। ठीक है, तो आप उस हिसाब से 10 कॉलेज चूज़ कर लोगे, है ना। उसमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड तक तो मिल ही जाता है सबको। ठीक है, अगर आपका अच्छे नंबर है तो आपको चांसेस है कि पहले जो आपने फर्स्ट प्रेफरेंस में रखा, जो मैंने अभी आपको लिस्ट दिखा, वो आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से आप सिंपल सा चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ओके, अब हम लोग थोड़ा सा बैक आते हैं, चीज़ आपको शो करते हैं कि कहाँ से फॉर्म फिलअप करना होता है। फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको यही वेबसाइट पे आना पड़ेगा। सिंपल सा थोड़ा सा 1 मिनट, यहाँ पे देखो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म जो मैंने आपको शो किया। ठीक है, सिंपल से पे आप टैप करोगे, थोड़ा सा लोडिंग होगा, कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। ठीक, सिंपल सा आप इस पर यहाँ पे 350 रुपीज़ हो सकता है 350 ही रहे। ठीक है, अपडेट होगा तो बता दिया जाएगा, 5 तारीख को वो शो होगा। ठीक है, सिंपल सा ये सब चीज़ें पढ़ने के बाद सिंपल सा क्लिक करना है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने में। फिर से एक नया आपके सामने साइट या फिर स्क्रीन शो होगा। 1 मिनट, ये शो हो रहा है, और देखो अभी ये चीज़ें शो हो रहा है। ठीक, अभी क्लोज है ना। 5 तारीख को ये ओपन हो जाएगा। फिर जो मैंने आपको अभी फॉर्म दिखाया, ये जो फॉर्म है
सेम टू सेम इसी टाइप का आपको फॉर्म फिलअप करने देगा, ठीक है। ये आपको बहुत काम देगा आगे जा करके, इसको संभाल के रखना इस पेपर को, ठीक है। ये चीज़ें आपको सब, ये जो भी चीज़ें यहाँ पे है ना, ये आपको फिल करना पड़ेगा एक फॉर्म के टाइप पे, वहाँ पे आपको वेबसाइट में मिल जाएगा। बाद में आप पूरा कर सब चीज़ करने के बाद, पेमेंट वगैरह करने के बाद इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ऑप्शन दे देगा। ये आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट। रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट स्कूल जाओगे कि एडमिशन चाहिए नहीं, पहले आपको ऑफिशियली आपको अपलोड करना पड़ेगा कि हाँ मुझे एडमिशन चाहिए। पहला चीज़ कंप्लीट हुआ। सेकेंड में आता है मेरिट लिस्ट। अब आपका कोई मतलब नहीं रहा मेरिट लिस्ट से, ठीक है, आपको एडमिशन मिल जाएगा, तो ये चीज़ें रहने दीजिए। मेरिट आपको सभी एडमिशन कंप्लीट होने के बाद डेट आएगा, आपको मिलेगा एक लेटर बिहार बोर्ड की तरफ से कि हाँ वेलकम, आपका बिहार बोर्ड में स्वागत है। एक इंटीमेशन लेटर आएगा। लेटर में सिंपल सा आपका बहुत मासूम सा चेहरा होगा, जो आप अपलोड कीजिएगा वही होगा, ठीक है। पता चला आप बहुत लोग बोलेंगे मेरा फ़ोटो चेंज हो गया, ठीक है, या फ़ोटो अच्छा नहीं है, तो आप उसी हिसाब से अपलोड कीजिएगा, ठीक, ओके। तो आप अपना फ़ोटो अपलोड कर, जो भी चीज़ें आपको अपलोडेड मिलेगा। वहाँ पे आपका सेशन लिखा रहेगा, किस से किस सेशन, एंड नेम एंड स्कूल, आपका कौन सा स्कूल में एडमिशन लेना है आपको वहाँ पे। इन केस आपको जो एडमिशन लेना था जिस स्कूल में नहीं मिला, ठीक है, अब कोई बहाना मत करना कि मुझे इस स्कूल में, मेरे दोस्त उस स्कूल में है। बहुत सारे कॉल्स आते हैं मेरे पास, ठीक है, मेरे दोस्त इस स्कूल में है तो मुझे वो स्कूल चाहिए। अभी ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जिस भी स्कूल में मिलना है एडमिशन सिंपल से आपको ले लेना है। स्लाइड अप का ऑप्शन होता है, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग लेट हो चुके हैं। नेम स्कूल नेम, जिस भी स्कूल का नाम आया उस में एक डेट दिया जाएगा कि आप इस तारीख से इस तारीख तक आप अपने स्कूल में विजिट कीजिए। न्यूज़पेपर या आपको अपडेट कर देंगे, हमारे साथ जुड़े रहना, ठीक है। आपको स्कूल पहुंचना है, आपके पास लेटर मिल जाएगा कि कौन सा एडमिशन मिला है, उस स्कूल में मिला है, तो आपको सिंपल सा इंटीमेशन लेटर लेना है। एडमिशन फॉर्म जो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म, एक एडमिशन फॉर्म स्कूल की तरफ से आपको दिया जाएगा, जो वहाँ पे बैठ के फिल करना है। 10th का मार्कशीट लगेगा, है ना, ओके, फोटो कॉपी, जो भी चीज़ें आपको जेरोक्स वहाँ पे स्कूल की तरफ से बता दिया जाएगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। लेकिन मोस्टली हर स्कूल में यही चीज़ें फॉलो होता है। देन आपको जो भी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है आपके स्कूल से दिया जाएगा, बोर्ड लिविंग या बोर्ड के जो सर्टिफिकेट है, सभी चीज़ें जो भी आपको दिया जाएगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जितने भी चीज़ें आपको, माइग्रेशन सर्टिफिकेट बोर्ड की तरफ से दिया जाएगा, आपको वो सब लेके जाना है स्कूल, ठीक है। और असली वाला लेके जाइएगा, ठीक है, सभी चीज़ें असली लेके जाइएगा, वहाँ क्या लगेगा प्रिंटेड वो बता दिया जाएगा, ठीक है। आधार कार्ड जो मस्ट है, इंपॉर्टेंट है, ठीक, ओके। माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो बोर्ड देगा आपको, ठीक है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये सभी चीज़ें। कास्ट सर्टिफिकेट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके, ये चीज़ें लिख लीजिएगा। इनकम सर्टिफिकेट अभी नहीं है तो बना लो, बिहार में बहुत सारी चीज़ें काम देते हैं स्कॉलरशिप वगैरह में, ठीक है। और आप कहाँ पे रहते हैं, निवास जिसको बोलते हैं, रेसिडेंस सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ें लेके जाना है। इसमें से हो सकता है कुछ कम ही लगे, लेकिन ये मेजर चीज़ें हैं, आपको वहाँ पे लेके जाना है। एक फॉर्म फिल करना है, वहाँ पे आपको सब्जेक्ट चूज़ करने का ऑप्शन देगा आपको। आपने वहाँ पे बेसिकली स्ट्रीम चूज़ किया, देखो फिर से बता रहे हैं, यहाँ पे अपने स्ट्रीम चूज़ किया, आपको क्या लेना है बेसिकली। एंड आप जब स्कूल जाओगे तब वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, या किसी को आर्ट्स रखना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, ये सभी चीज़ें आपको स्कूल में चूज़ करने मिलेगा। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, जो भी सब्जेक्ट है आपको स्कूल में ऑप्शन मिलेगा। एंड अगेन इतना देर से बात की, कभी मीडियम के बारे में जिक्र नहीं किया। अगर आप इंग्लिश मीडियम है तो मीडियम आपको कहीं ऑप्शन में शो नहीं होगा, फॉर्म में कहीं पे भी, कि आपको मीडियम कहाँ चूज़ करना है। तो ये बिल्कुल अभी जो भी आप लोग का प्रॉब्लम है कि मीडियम कहाँ चूज़ करने मिलेगा, मीडियम आपके एग्जाम के दिन चूज़ करने मिलेगा। एग्जाम के दिन यानी फाइनल एग्जाम, जो भी एग्जाम हो, सिंपल सा मीडियम में इंग्लिश लिखना है। स्कूल लेवल में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन तभी आपको चूज़ करने का मिलेगा। अगर फॉर्म में बाई चांस रहता तो टिक कर दिया, अगर किसी ने हिंदी भी टिक कर दिया, एग्जाम में अगर इंग्लिश में लिखना है तो एग्जाम के दिन मीडियम में बस इंग्लिश लिखना है। ये चीज़ें क्लास 12 10 तक चीज़ें चलता है, ठीक है। स्कूल जाने से पहले आपका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, ठीक है, ज्वाइनिंग लेटर, जो इंटीमेशन लेटर, ठीक है, ओके। सब्जेक्ट वहाँ पे आप चूज़ कीजिए, एंड फी स्लिप ज़रूर ले लीजिएगा कि आपने पेमेंट कर दिया है, क्योंकि एडमिशन लेने के बाद तो आप लोग बहुत रेयर ही स्कूल जाओगे, है ना। तो फिर कभी एग्जाम में जाओगे, कुछ लेने जाओगे, तो आपके पास क्या आइडेंटिटी रहेगा कि आपने इस स्कूल में एडमिशन लिया है, तो वो बेसिकली काम करेगा, हेल्पफुल रहेगा, ठीक है, ओके। 12th में एडमिशन लोगे या कभी भी तो आपसे पूछा जा सकता है आपके रोल नंबर कितने हैं, ठीक है, आपके पास रसीद है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत लोग इसी को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, है ना, ओके। और किसी के चक्कर में मत पड़िएगा, मतलब कि होता है ना, मैंने उनको पैसा दे दिया वो एडमिशन करवा देंगे, इस टाइप से हज़ारों कॉल्स आते हैं कि हाँ उनको बोला था उन्होंने नहीं कराया, साल वेस्ट हो गया, तो वो चीज़ें ना हो, ठीक है। अपनी जिम्मेदारी खुद लीजिए, जाइए बात कीजिए जा करके, अगर कोई करवा रहा है तो आप साथ रहिए। और ये सभी चीज़ें जब भी करवा दें तो फीस स्लिप ज़रूर मांगिए कि मेरा फीस स्लिप एंड मेरा रोल नंबर कितना है, क्योंकि स्कॉलरशिप भरोगे, कुछ भी फिलअप करोगे तो वो ज़रूरी है,
ठीक है। ओके, हमारे वीडियोस आपको लग रहा है कितना सारी चीज़ें बता रहे हैं, एक वीडियो होंगे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होंगे। और एक इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप CBSE से है या कोई भी बोर्ड से, अब बिहार बोर्ड में आए, आपको चीज़ें पता होना चाहिए। बिहार बोर्ड में सिलेबस थोड़ा सा अलग होता है, हिंदी इंग्लिश अलग फॉलो होता है, ये सभी चीज़ें हैं, मेजर प्रॉब्लम्स होते हैं जो लोग बोर्ड शिफ्ट करते हैं। तो उसके लिए मैट्रिक इंग्लिश मीडियम क्लास 10th के लिए पहला चैनल जो बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम को प्रिपेयर कराता है, ठीक है, यूट्यूब चैनल पे। लेकिन आप लोग को प्रिपेयर नहीं कराएंगे, आप लोग को गाइडेंस देंगे एंड आपको कुछ हेल्पफुल मटेरियल देंगे। जैसे आपके ऑफिशियल सिलेबस, आपका ऑफिशियल सिलेबस क्या कहता है, आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। बहुत लोग न्यू NCERT पढ़ेंगे, ओल्ड NCERT पढ़ेंगे, सब चीज़ें हैं। कुछ लोग तो कुछ अलग ही बुक पढ़ रहे हैं, तो कुछ लोग क्वेश्चन बैंक खोज रहे होंगे, तो वो चीज़ें नहीं, बिहार बोर्ड आते ही क्वेश्चन बैंक खोजने लगे होंगे, बहुत लोग ऐसे हैं, ठीक है। तो आपको सिलेबस बताया जाएगा, आपको नोट्स दिया जाएगा, NCERT ओल्ड NCERT का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन MCQ जो होते हैं बिहार बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं वो आपको भी दिया जाएगा। साथ में मंथली, आपके हर मंथली 11th में पेपर होते हैं, तो आपको मंथली पेपर भी प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आप देख सको कि 11th में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि 11th इंपॉर्टेंट है। आपको अभी ना लगे कि 11th क्या ही है, देखो 11th का सिलेबस बहुत वास्ट है, क्लास 10th के बाद सब चीज़ बहुत टफ हो जाता है, नहीं पढ़ते। लेकिन एटलीस्ट तुम पढ़ लेना, पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ लेना, कुछ भी पढ़ लेना, लेकिन पढ़ना। अगर नीट JEE कुछ देना है तो बिल्कुल प्रिपेयर करो। ये नहीं कि हमारे मार्क्स कम आया था, हमने सेकंड एग्जाम दिया, हम क्यों प्रिपेयर करें यार, वो बोर्ड है, ठीक है। तुम खुद में भरोसा रखो, तुम बहुत अच्छा कर सकते हो, यकीन तो रखो, है ना, ठीक है। ओके, आपको इसमें PYQ मिल जाएगा, जो फाइनल मार्च में जो फाइनल पेपर होता है उसके PYQ क्वेश्चन मिल जाते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको गाइडेंस मिलता है हमारी तरफ से, सिर्फ क्लास 11th में ही नहीं, आप क्लास 11 से 12th जाओगे, 12th में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, बेस्ट क्वेश्चन बैंक, क्या बुक होता है, क्या सिलेबस होता है, ईच एंड एवरीथिंग हमारी जिम्मेदारी हो जाएगी आपको गाइड करने का, ठीक है। ओके, ये सभी चीज़ें आपको एक बैच की तरफ से आपको दिया जाता है सिर्फ 99 रुपीज़ में। हालांकि और भी प्राइस रख सकते थे, इंग्लिश मीडियम की चीज़ें कम ही मिलेंगी आपको 11th में स्पेशली, तो प्राइस ज़्यादा रख सकते हैं। लेकिन हमारा काम ये नहीं कि आपको पैसा लेकर के बस पैसा ही ले लें, हमारा काम सिर्फ मिनिमम अमाउंट में, ताकि आपको ऐसा भी नहीं लगे, क्योंकि फ्री की चीज़ सब कोई लेते नहीं है, भूल जाते हैं, तो एटलीस्ट याद है कि हाँ हमने पेमेंट किया था, कुछ चीज़ें वहाँ से हेल्पफुल मटेरियल हमें पढ़ना चाहिए। तो मिनिमम अमाउंट है सिर्फ 99 रुपीज़ 100 स्टूडेंट के लिए। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप सिंपल सा पेमेंट के बाद आपको सभी चीज़ें, एप्लीकेशन, वीडियो, सभी चीज़ें, आपका नंबर सेव हो जाएगा। फिर आप क्लास 11th में कोई भी एग्जाम का नोटिफिकेशन हो, क्लास स्कूल जाना है वगैरह, जो भी बिहार बोर्ड रिलेटेड है, आप बिहार बोर्ड से बेखबर है तो आपको खबर कर दिया जाएगा। एंड टेलीग्राम ग्रुप में, प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जिसमें आपको सभी इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे। सेकंड, आपको क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना उसका गाइडेंस मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दिया जाएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, क्लास 12 तक भी आपको गाइड किया जाएगा। अगर आपका नंबर सेव रहता है तो आपको सभी चीज़ें, ये सब चीज़ें बता दिया जाता है, स्टेटस वगैरह में सभी चीज़ें। और स्पेशल सिर्फ 12th ही नहीं, आपको आगे यूनिवर्सिटीज़ जाना है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जाना है, CUET एग्ज़ाम देना है, नीट देना है, कैसे प्रिपेयर करेंगे, 11 रूल, सभी चीज़ों के लिए आपको बता दिया जाता है ऑफिशियल सिलेबस की तरह से। आपको कौन सा सिलेबस की बात करें, NCERT फॉलो करना है, ओल्ड NCERT, एग्जाम मंथली एग्जाम होता है, फाइनल एग्जाम होता है, तो मंथली में क्या पेपर होता है, ये सभी सैम्पल्स की चीज़ें अपलोडेड हैं, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में सभी चीज़ें, फिर क्लास 12 में क्या फॉलो करना है, क्या पेपर होता है, ये सभी चीज़ें। अगर आपको सिलेबस जानना है, ऑफिशियल सिलेबस बिहार बोर्ड का क्या है, तो हमने साइंस का बना रखा है कंप्लीट, एंड हमने आर्ट्स का भी बना रखा है कंप्लीट, जाकर के आप चैनल में देख सकते हैं। एंड स्पेशल कि आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, सिंपल सा इंस्टाग्राम ID है मैट्रिक इंग्लिश मीडियम का, आप जाकर के सिंपल सा आप हमें यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपको चीज़ें अपडेटेड मिलते रहें, ठीक है। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप सिंपल सा बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। स्टडी मटेरियल ऐप है, आपको पढ़ाया नहीं जाएगा, चीज़ें दिया जाएगा स्टडी मटेरियल के तौर पे, नोट्स वगैरह सभी चीज़ें। इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिए कि हमको बैच चाहिए 11th के लिए। और अभी ये सिर्फ साइंस के लिए आया है, आर्ट्स के लिए चीज़ें रेडी करें, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आर्ट्स वालों को, ठीक है। कॉमर्स के लिए अभी बहुत सारी चीज़ें अलग अलग सिलेबस है बिहार में, तो थोड़ा सा देखना पड़ रहा है, इसीलिए अभी सिर्फ साइंस के लिए ही हमने रेडी किया है। होपफुली अगर सपोर्ट ज़्यादा रहा तो आर्ट्स की भी चीज़ आएंगे। तो ये वीडियो था, ये कंप्लीट प्रोसेस, डॉक्यूमेंट, सभी चीज़ें, पूरा साल भर का टेंशन मैंने एक वीडियो में कवर अप करने की कोशिश की है। तो कैसे लगा वीडियो, कमेंट कर देना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। कुछ भी चीज़ हो, अपडेट हो, नोटिफिकेशन हो, आप ज्वाइन हो जाइए, आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच इतना दूर हमें सुनने के लिए, और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ताकि या 10th में इंग्लिश मीडियम में कोई स्टूडेंट है, आप आगे जाके जाओगे 12th में इंग्लिश मीडियम, सब चीज़ों का सॉल्यूशन है इस चैनल के पास, ठीक है। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है, थैंक यू सो मच।